बहुत समय पहले एक बड़े राज्य का बादशाह अपनी बेटी की शादी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। उसने पूरे राज्य में ऐलान किया, जो मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मेरा उत्तराधिकारी बनाया जाएगा और उसे सारा राज्य सौंप दिया जाएगा। यह सुनकर राज्य के हर कोने से युवक महल की ओर दौड़े। सभी को मौका मिला कि वे बादशाह को अपनी ताकत, साहस और काबिलियत दिखा सकें। दरबार में प्रतियोगिता शुरू हुई। कुछ ने तलवारबाजी में अपने हुनर दिखाए तो कुछ ने तीरंदाजी में। हर कोई खुद को सबसे योग्य साबित करने में जुटा था। लेकिन भीड़ में एक साधारण कपड़ों में युवक चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर गहरी शांति थी। बादशाह ने देखा कि वह युवक कोई भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहा था। उसने उससे पूछा, तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी बेटी के लिए तुम्हें खुद को साबित करना चाहिए? युवक ने जवाब दिया, महाराज, मैं दिखावे में यकीन नहीं करता। मेरी असली ताकत और साहस तब सामने आएंगे जब वक्त इसकी मांग करेगा। बादशाह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। प्रतियोगिता के बाद 3 सबसे ताकतवर युवाओं को चुन लिया गया। अब अंतिम परीक्षा का समय आया। बादशाह ने तीनों से कहा, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करने का मौका तभी मिलेगा जब तुम एक चुनौती पूरी कर सको। तुम्हें महल के सबसे पुराने खजाने को ढूंढ कर लाना होगा, जो सदियों से गायब है। इसे ढूंढने में कई लोग नाकाम हो चुके हैं। सभी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन छुपा हुआ युवक, जिसने अब तक चुप्पी साध रखी थी, अचानक आगे आया और बोला, महाराज, मुझे भी इस चुनौती को लेने का मौका दें। बादशाह ने उसे भी मौका दिया। चारों युवाओं ने अलग अलग रास्तों पर खजाने की खोज शुरू की। तीनों युवक बड़ी मेहनत से जंगल, पहाड़ और नदियों को पार करते रहे, लेकिन उन्हें खजाने का कोई निशान नहीं मिला। अचानक छुपा हुआ युवक एक गुप्त दरवाजे पर पहुंचा। उसे पता था कि खजाना महल के ही नीचे छुपा हुआ है। वह इस राज्य को पहले से जानता था, क्योंकि वह किसी और का नहीं बल्कि एक गुप्त अमीर परिवार का वारिस था, जिसने सदियों पहले अपना खजाना यहां छुपाया था। युवक ने खजाने का दरवाजा खोला और देखा कि खजाना वहीं था, लेकिन उसने खजाने को हाथ नहीं लगाया। वह सीधा बादशाह के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैंने खजाने का पता लगा लिया है, लेकिन इस खजाने की असली कीमत मेरी ईमानदारी है। मैं इसे तभी लाऊंगा जब आप वादा करें कि इस खजाने का उपयोग राज्य की भलाई के लिए करेंगे। बादशाह उसकी ईमानदारी और समझदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल उसे खजाने का मालिक बनाया, बल्कि अपनी बेटी से उसकी शादी भी करवा दी। कुछ समय बाद यह बात सामने आई कि वह युवक न केवल बहादुर था, बल्कि बादशाह से भी ज्यादा अमीर था। लेकिन उसकी विनम्रता और ईमानदारी ने उसे सभी का दिल जीतने वाला शासक बना दिया। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइबर्स करना ना भूलें।